हाय गाइस, आज की इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज की क्लास में हम 51 क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज को तीन स्तरीय या त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नगर परिषद है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 25 है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पंचायती राज निकायों में है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है? ऑप्शन ए जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन बी भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा, खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना, ऑप्शन सी नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। जिला प्रशासन के कार्यों में ये तीनों ही सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मुख्य चिकित्सा अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जिला विद्यालय निरीक्षक है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, जिला न्यायालय का प्रमुख होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जिला न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1772 है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भावों का कार्य करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जिला अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीले लेने की शक्ति रखते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्प्रेषण है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम ... सरला के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 10 है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, राज्य मन्नार समिति का सुझाव था कि
कथन ये दिया हुआ है वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित हो। कथन कारण भी दिया हुआ है राज्यों के वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों सत्य है। राज्य मन्नार समिति का सुझाव था वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित हो, ये भी सही है, और इसका कारण राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए संवैधानिक प्रावधानों पर, ऑप्शन बी दिया हुआ है परंपराओं तथा व्यवहारों पर, ऑप्शन सी न्यायिक व्याख्याओं पर, ऑप्शन डी बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। कोड दिया हुआ है ऑप्शन ए में 1 और 2, ऑप्शन बी में 1 और 2 और 3, ऑप्शन सी में 2, 3 और 4, ऑप्शन डी में सभी 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सभी 4 है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधित संशोधन विधेयक पारित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 है। मतलब केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए ऑप्शन ए राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव भी उत्तरदायी है, दृढ़ दलीय अनुशासन भी, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता भी और क्षेत्रीय दलों का उदय भी निर्भर है या उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कृषि आयोग को छोड़कर अन्य पर आय पर है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1 है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता समिति है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक सरकारिया आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में है। क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी न्यायपालिका है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एकल कार्यपालिका है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या को प्रारंभ करने के लिए कोई शक्ति नहीं दी गई है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भारत है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी केसी व्हीलर है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। ऑप्शन ए, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ऑप्शन बी, राज्यों के मध्य संबंध, ऑप्शन सी, समन्वय के लिए तंत्र, ऑप्शन डी, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, ये चारों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संविधान द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 90 है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है, को उत्तर प्रदेश की हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000 है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश की हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1956 है। 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर 1972 है। त्रिपुरा को 1972 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में से है? नंबर 1 दिया हुआ है, राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट। नंबर 2, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट। नंबर 3, आनंदपुर साहिबरी रेजोल्यूशन। नंबर 4 दिया हुआ है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1, 2 और 3 है। भारत में राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन समितियों या आयोगों ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं? नंबर 1, राजमन्नार समिति। नंबर 2, सरकारिया आयोग। नंबर 3, तारकुंडे समिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी सही हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ये तीनों ही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता हैं। क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है, नीचे दो वक्त के
दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए दिया हुआ है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है। कारण आर दिया हुआ है, यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, कौन सा मत वृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी है। भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग और पूर्ण राज्य की मांग, ये सभी वृहद रूप से भारत के क्षेत्रवाद के अस्तित्व में संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारतीय संविधान से है। क्वेश्चन नंबर 101 दिया हुआ है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 102 दिया हुआ है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 245 तथा 246 है। क्वेश्चन नंबर 103 दिया हुआ है, संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संविधान संशोधन द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 104 दिया हुआ है, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है। इसका राइट आंसर केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध है। क्वेश्चन नंबर 105 दिया हुआ है, संघात्मक शासन में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। संघात्मक शासन में संविधान की सर्वोच्चता और लिखित व कठोर संविधान दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एकहरी नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 107 दिया हुआ है, निम्नांकित में से किसका एक कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, B.R. अम्बेडकर है। क्वेश्चन नंबर 108 दिया हुआ है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एकहरी नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 109 दिया हुआ है, भारतीय संघवाद बल देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्र की एकता पर है। क्वेश्चन नंबर 110 दिया हुआ है, शून्य काल का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। क्वेश्चन नंबर 111 दिया हुआ है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1 माह है। क्वेश्चन नंबर 112 दिया हुआ है, वर्तमान में ... लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 543 है। क्वेश्चन नंबर 113 दिया हुआ है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 552 है। क्वेश्चन नंबर 114 दिया हुआ है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 131 है। क्वेश्चन नंबर 115 दिया हुआ है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 5 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 116 दिया हुआ है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए JB मालवंकरम अयंगर हैं। क्वेश्चन नंबर 117 दिया हुआ है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर बलराम जाखड़ है। क्वेश्चन नंबर 118 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 80 है। क्वेश्चन नंबर 119 दिया हुआ है, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए M वेंकैया नायडू हैं। क्वेश्चन नंबर 120 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। क्वेश्चन नंबर 121 दिया हुआ है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 13 मई 1952 है। क्वेश्चन नंबर 122 दिया हुआ है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 25 ईयर है। क्वेश्चन नंबर 123 दिया हुआ है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के डाट राष्ट्रपति थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 6वें है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 124 दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को डाट कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्षमादान है। क्वेश्चन नंबर 125 दिया हुआ है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के डाट हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 14वें हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 126 दिया हुआ है, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के डाट राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 14वें हैं। प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति मुर्मू हैं, जो कि 15वें राष्ट्रपति बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 127 दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 5 वर्ष है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।